बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि हजारों कश्मीरी भारतीय मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी को इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मोदी हुकूमत भारत की तबाही का बाइस साबित होगी। अब भारत की तकसीम नौशिया दीवार है जिसे कोई रोक नहीं सकता। भारत का हशर रूस से भी बदतर होगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई रोज से भारतीय सफाक फौज मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम पर मुजालिम ढाने के साथ साथ बॉर्डर्स पर मुसलसल कुशीदगी बढ़ा रही है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। पाक भारत को आर्मी नाकों पर चने चबवा देगी। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों पर होने वाले मुजालिम पर सरापा एहतजाज है। हर पाकिस्तानी कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो कश्मीरियों से वालहाना मोहब्बत का खुला इजहार है। उनका मजीद कहना है कि भारत की रियासती दहशतगर्दी ने इसके आसबियत आमेज अमली रवैये को दुनिया के ऐवानों में बेनकाब कर दिया। कश्मीरी अवाम ने भारतीय मुजालिम बर्बियत और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की है। नहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की 74 साला सयाह तारीख पूरी दुनिया के सामने है। कश्मीरियों पर ढाई जाने वाले मुजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कश्मीर में जारी भारतीय जारियत की मजम्मत करते हैं और भारत पर वाज़िया करते हैं कि कश्मीरियों की तारीख आज़ादी को रोक पाना अब इसके बस की बात नहीं। कश्मीर जल्द आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरी अवाम तन्हा नहीं बल्कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से उनके साथ है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पीटीआई ताजर विंग के जिले सदर शेख नजीर अहमद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की मकबूलियत अपोजिशन जमातों को अंदर से खाई जा रही है। बुगस की मारी अपोजिशन हुकूमत गिराने की नाकाम कोशिश कर रही है। इनके कुछ हाथ आने वाला नहीं। आने वाले दौर में भी पीटीआई है और इमरान खान ही आइंदा भी वजीर आजम होंगे, जिसे अपोजिशन जमातों को जहन नशीन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चोरों के टब्बरों को एनआरओ ना देने के वजीर आजम इमरान खान के मजबूत बयानिए के असरात वाज़िया तौर पर सामने हैं। अपोजिशन जमातों के मुनाफिकाना बयानिए की पोल खुल चुका है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कौम के सामने है। दोनों जमातों ने अपने अदवारे इक्तदार में मुल्क का जो हशर किया वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। आज मुल्क का हर तबका मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश और मुतर्रिफ है, जो हुकूमती मकबूलियत का खुला सबूत है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब के सदर और मुमताज मजहबी स्कॉलर हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल किए बगैर इंसानी जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा होना मुमकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जिंदगी के तमाम शोबाजात की रहनुमाई के असूल पन्हा हैं, जिन पर हमें गौर और अमल करना चाहिए। यही हकीकी मुसलमान होने की दलील है। हमारे मुआशी, माशरती, सियासी, समाजी, तजारती, तमदनी मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना में पोशीदा है। हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो फिर हमें सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब शेखुपुरा में मुनक्किद दर्स कुरान की नशिस्त से खिताब करते हुए किया। हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलों को मुसरत शादमानी बख्शती है। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियां बसर करने का अहद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना मुसलमानों के ईमान की एहसास है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को दुनिया में भेजकर हम पर जो एहसान अजीम किया है, इसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसका तकाजा है कि हमें अस्वाए हुस्ना पर अमल करना और शुआइर इस्लाम को हर मामले में मुकद्दम रखना चाहिए। इसी में हमारी हकीकी निजात का राज मुजम्मर है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफास और मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अब रुख करते हैं कोटली लोहारा का। कोटली लोहारा में मौसम सरमा की पहली यालाबारी, मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। कोटली लोहारा और मज़ाफ़ाती इलाकों हेडमराला, गोंदल, खरोटा, सईदा और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी से मौसम सरमा की आमद हो गई। बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार और सर्दी की भी आमद हो गई। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। वजीर आज़म इमरान खान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी महकमा ज़राअत सरकारी गंदम तख्म की तकसीम जारी है, जिसमें जमींदारों को कनेक्ट कार्ड के जरिए 1200 रुपए फी बोरी सब्सिडी दी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम इमरान खान के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जमींदारों को गंदम की तुखम की फी बोरी में 1200 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इस हवाले से महकमे ज़राअत कोहाट के एग्रीकल्चर ऑफिसर कामरान खटक ने बताया, कोहाट सर्कल में चूँकि PSDP का हमें गंदम का टारगेट मिला है 7700 बैग्स, और ये इसमें हमारे मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स हैं। कोहाट में हमारे पास इस वक्त 1400 बैग्स अवेलेबल हैं और ज़मींदार आ रहे हैं और ये गंदम वसूल कर रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है गंदम के फ़ी बैग में 1200 रुपये, ये भी उसे किसान कार्ड के जो किसान कार्ड का अजरा भी साथ में हमने किया हुआ है। ये किसान कार्ड पे इनको 1200 रुपये इस गंदम में फ़ी बोरी में इनको वापस मिलेंगे, और ये हुकूमत का एक इकदाम है जिस पे हम अमल पैरा हैं। और दूसरी बात ये है कि 3300 रुपये का जो रेट है सरकारी नर्फ वो यहाँ पे मौजूद है। इस प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को फसलों की काश्त और तस्दीक शुदा तुखम और रियायती नरखों पर फराम करने के हवाले से ज़मींदार खासा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। आया है गंदम के लिए तो हमारे लिए ये बहुत बेहतरीन सहूलत है कि 1200 रुपये वापस मिलता है। दूसरा बात यह है कि इसने जो सूरजमुखी दिया है हम ज़मींदारों के लिए बहुत पैदावार है, बहुत पैदावार किया, बहुत पैदा मिला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस ज़री प्रोग्राम से न सिर्फ ज़मींदारों को फ़ायदा पहुँच रहा है बल्कि इससे मुल्क की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़ कोहाट। अब रुख करते हैं सेवन शरीफ का। सेवन शरीफ के करीब कच्ची के एक गांव खान मोहम्मद लाशारी में शहानी बरादरी के अब्दुल नबी शहानी, हाजी शहानी और अली हैदर शहानी मुसम्मात जुलेखा शहानी के घर को कुछ शरपसंदों ने लोगों ने आग देकर घर के सारे सामान को जलाकर राख कर दिया। 4 लाख रुपए नकद, मोटरसाइकिल, एक रैप्टर, सोने और कपड़ों को दीगर सामान के साथ जलाकर खाक कर दिया, क्योंकि अभी तक मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बैठे हैं। और खैरुद्दीन थाने के SHO की ज्यादतियों के खिलाफ जब देहातों ने अपने घरों के सामने खान मोहम्मद लाशारी गांव के शहानी बरादरी के अफराद मोहम्मद मुराद शहानी और अब्दुल नबी शहानी ने मुसम्मात जुलेखा शहानी की क़यादत में एहतजाज किया। मुजाहिरीन मीडिया के सामने कहा कि बासर लोग हमें घर से खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। हर रोज हमारे घरों पर फायरिंग से हरासा किया जा रहा है। बासर लोग मुकद्दस हैं। अली रजा अमीन, गुलाम मोहम्मद पीर बख्श, मुकद्दस भंड, इसहाक और बासर लोग हमारे घरों को आग में जला दिए। आग के बाइस घरों में आग भड़क उठी। खैरो पुलिस हमारी मदद नहीं करते, हत्ता के बासर लोग और पुलिस हमें धमकियां देती हैं। SHO खैरो मोहम्मद अली खास खेली मुखालफिन से भारी रिश्वत लेकर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करता। आतिशज़दगी और लाखों रुपए के नुकसान का नोटिस लिया जाए। गुनाह केड़ो कयो आ असांजो ऐसे जो मोहम्मद अली खाशकेली खैरे थाने जो वो थानो हुननि जो ओताक लॻो पियो आहे, उहो हुननि जो होटल लॻो पियो आहे, हुननि जो कमदारी पियो थो करे, हुकूमत जो जेको आहे पगार नथो खणे। असां सां इंसाफ़ ते असां मुराद शाह खे अपील था कयूं, IG खे, DIG खे, जामशोर SP खे, त असां सां इंसाफ़ ते असां FR थिए। साईं 2 ॾींहं अॻु में असांखे जी धमकियूं ॾेई विया आहिनि। अमीन शहाणी, गुलाम अहमद शहाणी, मुक़दस भंड, अली रज़ा भंड, हितां लॾो खणी वञो, जे न खणंदव त असां तव्हांजे घरनि खे बाहियूं ॾींदासीं। उन खां बाद में छंछरु राति 10 बजे असांजे घरनि खे बाहियूं ॾिनऊं। हिन महिल मुंहिंजो अर्ज़ु आहे ऐं 2 ॾींहं अॻु में गुलाम अहमद शहाणी, अमीन शहाणी, मुक़दस भंड, अली रज़ा भंड आया, चई मूंखे 5 लख ॾियो न त लॾो खणी वञो। मां मुराद शहाणी चयो त मूं वटि किथां दौलत आई जो मां तव्हांखे ॾींदुसि। छंछर जे राति ऐं 10 बजे गुलाम अहमद शहाणी ऐं अमीन शहाणी, मूसे जा पुट, पीर बश्क शहाणी ऐं इसहाक शहाणी, बश्कियो शहाणी, गुलाम अहमद जा पुट, सादिक शहाणी, सोबत जो पुट, अली रज़ा भंड, मुक़दस भंड जो भच ऐं तीली ऐं बाकस अमीन के हथ में। मुक़दस अमीन शहाणी आहे, मुक़दस भंड आहे, इहो असांजे अॻु में अचे असांखे दाबो ॾेई असांजो घर साड़े विया आहिनि। छा सड़ी वियो? असांजो इहो मोटर, सोलर, क़ुरान शरीफ़ शहीद थी वियो, सभु सड़ी विया आहिनि असांजा। इहो असांजो अन्न सभु सड़ी विया आहिनि, न कुझु कोन बचियो। इहो जो असांजो इंसाफ़ थिए न, इहो असांजो कुझु बि कोन थो केस खणे थो। पुलिस चए थो तव्हांजो कुझु कोन थो खणा।
इहो जो असांजो इंसाफ़ थिए। पंचकोर में गुज़श्ता रोज तहसील प्रोम में डकैती की वारदात के दौरान शहीद होने वाले रक्षा करेची की रहायशी नवाज अब्दुल मालिक के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान लिविस फोर्स के हाथों गिरफ्तार हो गए। कार्रवाई में शामिल लिविस टीम के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 1 लाख रुपए नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर पंचकोर अब्दुल रज़ाक सासोली ने असिस्टेंट कमिश्नर गवारगो बरकत अली बलोच, तहसीलदार प्रोम फजल मोहम्मद बलोच और सालदार मेजर साबिर अली गचकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कहा कि पंचकोर तहसील प्रोम में गुज़श्ता दिनों एक ईरानी साख्ता गाड़ी के चोरी होने और इसके मालिक की गुमशुदगी के हवाले से एक खबर शाया हुई थी, जिसके 2 दिन बाद ड्राइवर की गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई, जिस पर जिले इंतजामिया ने उसी दिन से अपनी जदोजहद को तेज करते हुए कातिलों का खोज लगाना शुरू कर दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पंचकोर के इलाके ईसाई से इस वारदात में नामजद मुल्जिमान सादिक अली और जलील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के एक जमनी गाड़ी और एक 9mm पिस्टल गोलियों के साथ बरामद कर ली। मुल्जिमान नवाज वल्द अब्दुल मालिक को उनकी ईरानी गाड़ी में लेकर साथ जा रहे थे, जिसके बाद उसे कत्ल करके लाश एक नदी में फेंक दी गई और 2 दिन बाद नवाज की लाश बरामद हुई, जिस पर लिविस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को एक पिस्टल और एक जमनी गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर पंचकोर बरकत अली बलोच, तहसीलदार फजल मोहम्मद और लिविस रसालदार मेजर साबिर अली गश्की, स्पेशल फोर्स के इंचार्ज शामिर मुहर्रर लिविस अब्दुल गफ्फार बलोच और दीगर ने हिस्सा लिया और इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए लिविस के बहादुर जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके वाक़े के नामजद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और मुल्जिमान की एक पूरी गैंग भी है जो पूरी डकैती में मुलव्विस है और इस गैंग को बेनकाब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अवाम के जानो माल से खेलने वाले जराइम पेशा अफराद को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। उन्होंने कहा कि इस पेचीदा वाक़े की गुत्थी सुलझाने वाले लिविस टीम को बर वक्त कातिलों तक पहुंचाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मेजर रसालदार साबिर अली गचकी और ऑपरेशन में शामिल लिविस के जवानों के लिए 1 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान करता हूं, क्योंकि उनकी बर वक्त कार्रवाई से एक मसलूम खानदान को इंसाफ मिला और ये केस एक बड़ा चैलेंज भी था, जिसे लिविस ने अपनी पेशा वराना महारत से मुलव्विस मुल्जिमान तक पहुंचकर सुलझा दिया। और ये एक पैगाम भी है इन शरपसंद अनासर के लिए जो खुद को कानून की गिरफ्त से आजाद तस्वर करते हैं। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां से हमारे नुमाइंदे राशिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रूरल हेल्थ सेंटर्स बंगला गुगीरा में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। आवाम को कोरोना वैक्सीन लगाने की जो सरकारी मुफ्त सहूलत मैसर है, इससे हर मुमकिन इस्तेफादा करें। वैक्सीन ना करवाने वालों को मुस्तकबिल करीब में बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सेहत ओकाड़ा डॉक्टर अब्दुल मजीद ने बंगला गुगीरा में ECG रूम और एक्सरे प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद इस मौके पर अस्पताल के लिए मजीद कई सहूलतों बशमूल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हफ्तावार आमद, अस्पताल कॉलोनी की मरम्मत और मुख्तलिफ तिबी आलात फराहम करने का वादा किया और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया कि जिस तरह जिला ओकाड़ा हेपेटाइटिस के इलाज मुआलजे में पंजाब भर में अव्वल नंबर पर है, इसी तरह इस मूजी मर्ज के इलाज मुआलजे में जिला भर के 10 रूरल सेंटर्स में अव्वल नंबर पर है। और कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान अब तक इस सेंटर में 20,000 से ज्यादा अफराद वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। इफ्तिताही तकरीब से हाजी गुलाम हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट बंगला गुगीरा के चेयरमैन चौधरी आमिर रशीद ने खिताब करते हुए बताया कि ट्रस्ट के जेर एहतमाम अस्पताल के लिए मुख्तलिफ तबी आलात, AC और दीगर सहूलियात के लिए जो कुछ फराहम किया गया है, इससे पब्लिक को बहुत सी मुकामी सतह पर इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर आई हैं। और ट्रस्ट की जानिब से मजीद कई इक़दामात बरोकार लाने का सिलसिला जारी रहेगा। तकरीब से अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद मंशा राय, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुल्फकार अली और राय सिकरिया शहजाद ने खिताब किया। तकरीब में गुगीरा प्रेस क्लब के चेयरमैन गुलाम सरवर अंजुम मोगल, सदर मेहर मोहम्मद सलीम गुगीरा, राशिद अली, राय सकलैन मुश्ताक, प्रेस क्लब के अरकान के अलावा साबिर मुगल, एडवोकेट महमूद अहमद लखवी, एडवोकेट मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन चौधरी मकसूद अहमद गुगीरा, खरल रूरल हेल्थ सेंटर के साबिक इंचार्ज डॉक्टर फयाज अहमद कैसर, डॉक्टर बिलाल अहमद बल्दिया गुगीरा के साबिक चेयरमैन चौधरी इम्तियाज अहमद भट्टी, चौधरी हमजा रशीद, हेडमास्टर राय अशरफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। गुगीरा के मसाइल को आप बखूबी देख रहे थे, इनकी दर्द और तकलीफ को आप महसूस कर रहे थे और उन्होंने राब्ता किया हाफिज साहब से, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मंशा साहब से और हॉस्पिटल के मुताल्लिका, और आप गुगीरा की सतह पे गुलाम हुसैन ट्रस्ट के नाम से अपने ही लेवल पे गुगीरा की सतह पे काम कर। मर्ज है
اس کو RHC لیول پر ٹرانسفر کیا جائے. تو ہمارے ضلع کے 10 RHC کی طرف سے ہمیں انچارجز کو وہاں بلایا گیا. لاہور میں ایک ہماری ورکشاپ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارا ہمیں یہاں سسٹم ٹرانسفر کیا گیا. نحمدہ و نصلی صاحب CO ہیلتھ اکاڑا، انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیت سے ٹائم نکالا اور آج یہاں تشریف لے کر آئے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان، ہمارے RHC وغیرہ کی انہیں پروموٹ کرنے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. میں نے جتنی باتیں سنی ہیں ان ہمیں ٹائم دیا. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں کیونکہ CO صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. اقبال بھائی آئے ہیں، مصروفیت میں سے ٹائم نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئے، ہم ایک علیحدہ پریس کانفرنس یا جو بھی آپ چاہیں آلریڈی. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو RHC میں سٹارٹ کریں تاکہ یہ RHC کی پراپرٹی بن جائے. خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے. سابقہ رنجش کا شاخسانہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق ملک وال کی معروف گلی تتلیاں والی میں علی حمزہ نامی نوجوان ایک نیٹ کیفے کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار اچانک اس پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. گلی میں موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت علی حمزہ کو زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچایا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گیا. پولیس ذرائع کے مطابق علی حمزہ کے بھائی جاوید عرف جیدی نے کچھ عرصہ قبل ذوالفقار عرف زلفی کو اسی گلی میں فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا اور یہ واقعہ اسی دشمنی کا شاخسانہ ہے. مقتول کی لاش رات گئے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں تھی اور آخری خبریں آنے تک FIR درج نہیں ہوئی، جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ ابھی مدعی پارٹی کی طرف سے درخواست نہیں آئی. جو ہی درخواست آتی ہے مقدمہ درج ہو جائے گا. اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں سے ہمارے نمائندے راشد علی رپورٹ کر رہے ہیں. آج موزہ بخشو اکاڑا میں رائے اشرف بالغ کے فارم ہاؤس پر بائر ڈیکالب کی طرف سے سیلز اسپیشلسٹ شاہد انجم نے فیلڈ ڈے کا انعقاد کیا، جس میں بائر کا ہائبر ڈیکالب 8148 زمینداروں کو دکھایا گیا. بائر ڈیکالب اکاڑا کی طرف سے ایریا مینیجر محمد حسین نے فارمرز کو بائر کے بیچ 8148 کے متعلق اور زمینداروں کو فال آرمی ورمسونڈی کے متعلق آگاہ کیا. اس موقع پر آس پاس کے علاقے کی ترقی پسند کاشتکاروں نے شرکت کی، جس میں رائے اشرف بالغ، رائے شفیق، رائے محمد آصف، رائے گلزار ماسٹر غلام مرتضی، رائے غریب عالم، رائے کاظم، رائے عبدالستار، رائے عمر حیات، رائے جاوید ولد حاجی احمد نواز، محمد طیب ولد نور احمد نے شرکت کی. میٹنگ کے اختتام پر کسانوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. تبدیلی سرکار کے عوام دشمن فیصلوں کے خلاف ملک بھر کی طرح خیرپور ناتھن شاہ میں بھی پرہیت مزاحمت پارٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل پڑے. وفاقی حکومت کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے اور فلک شگاف نعرے بازی بھی کی. ملک بھر میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پرہیت مزاحمت پارٹی کی جانب سے شہر میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی. ریلی میں عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما کامران چانڈیو، STP پارٹی کے رہنما علی حسن جانوری، جبران چانڈیو فروٹ سبزی منڈی یونین کے رہنما علی مردان سولنگی، طبقاتی جدوجہد پارٹی کے رہنما محمد عیسیٰ چانڈیو، منتظر چانڈیو، SUP پارٹی کے رہنما غلام محمد گاڑی اور دیگر پارٹی کے رہنما اور کارکنان نے بھرپور انداز میں شرکت کی. اس موقع پر ریلی میں شریک کامران چانڈیو، علی حسن جانوری، جبران چانڈیو، علی مردان سولنگی، محمد موسیٰ اور دیگر کا کہنا تھا کہ عمران حکومت کی جانب پیٹرولیم مصنوعات میں اتنا بڑا اضافہ کر کے غریب عوام پر مہنگائی کا بم گرایا ہے، جس کے باعث غریب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اشیاء خوردونوش کی چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. غریب عوام خود کشی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے. غریب مزدور دہاڑی دار لوگ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے پریشان ہو گئے. اگر اس مہنگائی کو تبدیلی کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں اپنا پرانا پاکستان واپس چاہیے. مظاہرین نے وفاقی حکومت سے دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے غریب لاچار عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کا مطالبہ کیا. اصل میں یہ ہوا ہے کہ جو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں تیل کی، ان کی قیمتوں بڑھنے سے ساری جو ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے وہ انہی تیل پہ چلتی ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، اور نتیجے میں جو آٹا
कुछ वक्त पहले जो 40 रुपए 30 रुपए किलो अवेलेबल था वो आज जो है वो अब रुख करते हैं अहमदपुर सयाल का। अहमदपुर सयाल डीपीओ जंग के अहकामात पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना अहमदपुर सयाल की कार्रवाई 5 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 8 शाह बकरियां बरामद हुई। मुलजिमान के कब्जे से 1 अदद पैटर इंजन, 60,000 रुपए नकदी बरामद हुए। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करके हवालात में मुंतकिल कर दिया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कोट बंगलो रूहानी दरगाह पीर मुसाफिर शाह की हर साल की तरह इस साल भी मेला अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया और सिंध की पहचान मर्दों की शान मलाक का अखाड़ा सजाया गया, जिसमें दूर दूर से आए पहलवानों ने जोर आजमाई की और खूब दादो इनामात भी वसूल किए। पहले जोड़ में पहलवान मंठार अली बगटी और कुर्बान अली के साथ मुकाबले होते रहे। दूसरे जोड़ में खान अवान और भक्कर शीदी में मुकाबले हुए। तीसरे जोड़ में साईं बख्श बगटी के साथ दीन मोहम्मद खास खेली के मुकाबले हुए। इनके बाद दीगर पहलवानों ने भी अपने फन के जोहर दिखाए और अवाम इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज होती रही। कभी दिलों की धड़कनें तेज तो कहीं चेहरों के रंग उड़ते दिखाई दिए। आखिर में कदरदान पहलवान पर मेहरबान कोट बंगलो के मुअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्सियत हर दिल अजीज सेठ नजीर अहमद गोपान की तरफ से 1 अदद मोटरसाइकिल और कैश इनामात की बरसात की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज जेको मलाकड़ी जो ऐलान थियो आहे, पहिरें बल ते मोटरसाइकिल इनाम आहे मुंहिंजे तरफ़ ॾांहुं। मां नाले से नज़ीर अहमद गोपान थो ॻाल्हायां, गोपान मोटर। ऐं ॿिए मल पहलवान ते 10,000 रुपये इनाम आहे ऐं टे मल पहलवान ते 5,000 रुपये इनाम आहे। इहा असांजी हिकु सिंध जी सकाफ़ती आहे ऐं असांजे अपन ॾाढा वठा आहे जेका मल पहलवान इहा थींदी रहंदी आहे। असां मोहम्मद उस्मान हाजी मोहम्मद सलेमान जी ख़ानदानी ऐं पुस्ता पुस्ती में असां इहे पंहिंजी रवियो पेश कयो आहे ऐं पंहिंजे कोडी जी तालके खे शानदार इस्तक़बाल करण जे लाइ ऐं असां इहा मोटरसाइकिल इनाम रखी आहे। ऐं उन खां बावजूद में जेके असांजा मल पहलवान आयल आहिनि, सिंध खां आयल आहिनि, पंजाब खां आयल आहिनि ऐं उन्हनि खे 5,000 इनाम आहे ऐं जेका ॿी जोड़ी आहे उन ते 10,000 इनाम आहे ऐं जेके असांजा ॿिया नंढा नंढा पहलवान आहिनि उन ते कंहिं ते 2,000 आहे, कंहिं ते 3,000 इनाम आहे। ऐं असां पंहिंजे तरफ़ ॾांहुं अॼु असां पंहिंजी मोटरसाइकिल इनाम ॾींदासीं अॼोके ॾींहं ते। अॼु मेलो आहे कोडी जी तालके में ऐं असांजे गादी नशीन मुर्शिद सफ़र शाह जो ऐं उन में असां पंहिंजी ऐलान कयो। सिंध रुस्तम पहलवान मंठार बुटी असांजे कोट बंगले में इनाम मोटरसाइकिल खई आहे ऐं जेके रुस्तम पहलवान आहिनि असांजा टोटल उन्हनि खे इनाम ते ऐं इन खां पोइ मंठार बुटी असांजी मोटरसाइकिल असांजे इलाइक़े में कई आहे जेको कोडी जी में मेलो हुयो। इहा हे चाबी मंठार बुटी खे मिली आहे। माण्हू आहिनि होटल रखंदा एरिया काथे काथे ईंदो क़दुरु कंदो पंजाब में आयो मेहरबानी उनके साथ आरी रखिए। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। डीएसपी चौधरी जमशेद अख्तर की गला मंडी हासिलपुर जामिया मस्जिद में आमद। अवाम दोस्त पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए गला मंडी के मसाइल सुने और इनको फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। तमाम तर शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अवाम बिला खौफो खतर अपने मसाइल से मुझे आगाह कर सकते हैं। मसाइल के हल को हर सूरत मेरिट को मद्देनजर रखते हुए तरजीह दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत के मुताबिक एसडीपीओ चौधरी जमशेद अख्तर की गला मंडी मरकजी जामिया मस्जिद में अवाम और पुलिस में दूरियां खत्म करने के लिए मस्जिद के नमाजियों से खिताब करते हुए कहा कि अवाम और पुलिस का चोली दामन का साथ है। अवाम के मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवामुल नास को भी चाहिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। मुआशरे में होने वाली तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ने में पुलिस के बाजू बने।
जुर्म करने वाले जुर्म करके सजा पूरी करने के बाद अगर फिर भी जुर्म से बाज ना आए तो अहले मोहल्ले को चाहिए कि इसको समझाए और इसकी इस्लाह करके सीधे रास्ते पर लेकर आए। पुलिस हुमा वक्त आपके साथ ही है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए आवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करना हमारा फर्ज है। साइल के लिए पुलिस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। इंतहाई सफाक जालिम बेदर्द बाप ने अपने ही लख्ते जिगर को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। जालिम बाप मौके से गिरफ्तार। गोशा के नवाही इलाके चक नंबर 97 जीमपे में ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। नाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। शबीर नामी सफाक बेदर्द जालिम बाप ने अपने ही लख्ते जिगर अकमल उर्फ बिल्लू को मारपीट करके तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। बाप की बेजा तशद्दुद करने की वजह से बच्चे के फेफड़े और गुर्दे फट गए, जिसकी वजह से बच्चा जान की बाजी हार गया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रोटेक्टर क्लब ऑफ लाड़काना की जानिब से पोलियो के आलमी दिन के हवाले से कायम शाह बुखारी रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें रोटेक्ट पोलियो डायरेक्टर मुमताज बडरो, जनरल सेक्रेटरी जमील लाड समेत मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने शिरकत की, जहां पर मुजाहिरीन ने पोलियो के 2 कतरे पिलाओ मजदूरी से बचाओ की शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर उनका कहना था कि दुनिया के अंदर पोलियो का खात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल तावन करते हुए रोटरी इंटरनेशनल और रोटेक्ट पोलियो के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है, और हमारी इस रैली का मकसद भी यही है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं ताकि बच्चे सारी जिंदगी मजदूरी से बच सकें। रैली में रोटेक्ट पोलियो के रहनुमा सैयद हसान, रिजवान बोहड़ और अली मोहम्मद ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जरूरत जिंदगी की हर चीज में होशरबा इजाफा हुआ। अपोजिशन एमपीए मुस्लिम लीग नून चौधरी महमूद उल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी राना शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी महमूद उल हक जो कि नून लीग के एमपी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा 15-20 दिन में ये 3 दफ़ा पेट्रोल जो कीमत इतनी बढ़ गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो सवाल किया है वो इस वक्त पूरी कौम इस बात पे परेशान और घबरा रही है कि जितनी तेज़ी के साथ महंगाई का सुनामी इस हुकूमत में लोगों पे मुसल्लत हुआ है, आप यकीन मानिए कि लोगों का जीना महाल हो चुका है। लोगों की एक टाइम के खाना जो है वो मुश्किल से लोग जो हैं वो पूरा कर रहे हैं अपना, और बिलखसूस जो तनख्वाहदार तबका है वो इतना परेशान है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दूँ, मैं अपने घर का खाना पूरा करूँ, मैं अपने घर की बिजली का बिल अदा करूँ, मैं गैस का बिल अदा करूँ, उसको इस बात की समझ नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए, वरना देखें ये जो हुकूमतें होती हैं ये लोगों की बहबूद के लिए होती हैं। अगर लोगों की ज़िंदगी तंग हो, वो आप परेशान हो, तो मैं समझता हूँ फिर ऐसी हुकूमत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये जो बलदियाती निज़ाम इन्होंने बहाल किया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, बहाल इन्होंने क्या करना है, ये तो अदालत आलिया का मैं समझता हूँ बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम है कि उन्होंने इस पे नोटिस दिया और उन्होंने इस अदारे को, बलदियाती अदारों को बहाल करवाया। ये बलदियाती अदारे लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये लोगों के लिए गली गली में काम करते हैं, उस इलाके उस टाउन को, अपनी यूनिकों को संवारते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जुल्म इतना बड़ा जुल्म कि लोगों के मुंतखब किए हुए बलदियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात उनसे छीन लिए जाएं और लोग जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए वो ब्यूरोक्रेट्स या जो समझते हैं इंतज़ामिया के दरवाज़ों पर, उनके दफ्तरों पर लटकते रहें, उनका दरवाज़ा खटखटाते रहें, लेकिन उनको क्या समझ के लोगों के मसाइल क्या हैं। ये उन मसाइल को जो बलदियाती नुमाइंदे हैं जितने आसान तरीके से वो समझ सकते हैं,
कोई और नहीं समझ सकता। और मैं समझता कि ये अब आप देखिएगा कि ये अब जो इतनी अरसे में इनको मुअत्तर रखा गया है इन अदारों को, उनकी अब बहाली के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नुमाइंदे अवाम के काम उनकी दहलीज पर करेंगे। और मैं एक मुतालबा और भी अदालत आलिया से करता हूँ कि वो इस बात की भी तहकीकात करवाएँ कि जो इतना अरसा बिला वजह इन अदारों को जो मुअत्तर रखा गया है उसकी क्या वजूहत है। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ थे चोरी। खबर शामिल करते हैं दादू से। दादू की अदालत में उम्मे रुबाब चांडियो केस की समाअत हुई। अदालत में पीपीएमपीए बरहान खान चांडियो के वकील के अदालत में पेश न होने पर अदालत ने समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दादू की क्रिमिनल मॉडल ट्रायल कोर्ट के जज नदीम बदर काजी की अदालत में उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा की कत्ल केस की समाअत हुई। दादू की अदालत में इल्जाम तले आए पीपीएमपीए सरदार अहमद खान चांडियो और पीपीएमपीए नवाबजादा बुरहान खान चांडियो समेत गिरफ्तार मुल्जिमान सिकंदर, जुल्फकार, मुर्तजा और अली गोहर चांडियो पेश हुए। दौरान समाअत उम्मे रुबाब चांडियो के वकील ने अदालत को बताया कि केस की तीसरी समाअत है मगर बुरहान खान चांडियो का वकील अदालत में पेश नहीं हो रहा, जिसके बाद अदालत ने बुरहान खान चांडियो को पाबंद किया कि अगली समाअत पर अपने वकील को ले आएं, जिस पर अदालत ने बुरहान खान चांडियो की जमानत में 29 अक्टूबर तक तोसी करते हुए समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला सब डिवीजन फेरोज मटवा के अफसरान की मिली भगत से हजारों किसानों को हर माह बिजली के बिल में हर माह तकरीबन 1000 से लेकर 1500 तक यूनिट ज्यादा डालकर किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मीटर रीडर्स को मोबाइल फोन भी दे रखे हैं ताकि बिजली के बिलों के निजाम को बेहतर बनाकर करप्शन को खत्म किया जाए। लेकिन सब डिवीजन फिरोज मटवा के अफसरान ने हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए बिजली के बिलों से मीटर रीडिंग के तस्वीर ही गायब कर दी ताकि भोले भाले किसानों को पता ही ना चले कि इनके हक पर डाका कैसे मारा जा रहा है। दूसरी जानिब इन अफसरान ने मानावाला के नवाही गांव मेहनतावाली के मेहनत कश सलीम नामी किसान के बिजली के बिल में तकरीबन 1300 यूनिट ज्यादा लगा दिए, जिस पर सलीम शिकायत के सिलसिले में वापटा ऑफिस के एसटीओ पहुंचा तो चहीते मुलाजमीन का कहना था कि कोई बात नहीं, 1300 यूनिट ही है, इस बार बिल अदा कर दो, अगली बार हम आपके बिल में ज्यादा यूनिट नहीं डालेंगे। अब सवाल ये है कि बिजली के बिलों पर मीटर की तस्वीर क्यों नहीं लगकर जाती और जो यूनिट ज्यादा डाले जा रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी राव वकास मुजाहिद ने बहाल होने के बाद चार्ज संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक समुंदरी म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राव वकास मुजाहिद को बहाल होने और चार्ज संभालने पर समुंदरी के शहरियों की जानिब से ढेरों मुबारकबाद भी दी गई। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अंजाम दूंगा। किसी भी शहरी को अगर कोई मसला हुआ तो वो मुझे डायरेक्ट मिल सकता है और इसकी बात सुनकर फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होगा। मैं अपने शहर समुंदरी को खूबसूरत देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी भी शहरी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। EC7 टाउन कमेटी भान सईदाबाद के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर आज सुबह शहरी नियाज मोहम्मद खुश्क, अब्दुल जब्बार चन्ना, फयाज सरहियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ शहरियों का शटर बंद हड़ताल इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया, जहां सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रोशत अली बडरो, जिला जामशोरो के सदर दरिया खान बुखारी, तालुका सदर अस्कर सोलंगी ने शिरकत की, जिसके बाद इंडस हाईवे से धरना खत्म करके पुलिस स्टेशन भान के सामने धरना दिया गया। जब तक शहरियों के ऊपर मुकदमा खारिज करके आजाद नहीं किया जाता तब तक थाने पर धरना जारी रहेगा। मजीद खबर जानते हैं इस वीडियो में। जो तजावज़ात गैर कानूनी है, लेकिन हम उनके भी खिलाफ है। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ था वो इस तरह हुआ है कि जो गरीब लोग थे उनके झूंपड़े उड़ाए गए, जो मंजूर लोग हैं उसको कुछ नहीं कहा गया। यही वजह था जो कल लोगों ने, शहरियों ने खुद साख्ता एहतजाज किया। जब एहतजाज किया तो आज हमें पता चला कि उन शहरियों पे FIR दाखिल हो गई। ये एक जुल्म है कि एक इजहार की आज़ादी पे ये बैन लगाया जा रहा है। ये जमहूरियत की चैंपियन आपको कहलाते हैं। अब हमें पता चला कि इन शहरियों ने ये रोड ब्लॉक किया है। हम इन शहरियों के साथ यकजहती के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मरकज़ जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हम तालका प्रेसिडेंट और कौमी कारकुनान के साथ यहाँ हम लोगों के साथ खड़े हैं। ये शहर लोगों का है, किसी मखसूस आदमियों का नहीं है। इसलिए हम इनको भी रिक्वेस्ट करते हैं ये रोड बंद करना, ये पब्लिक को जो परेशान ना करे। लेकिन जो इस थानेदार साहब ने जो किया है ये FIR इजहार की आज़ादी के ऊपर, तो चले थाने के पास बैठे, इंतजार में आएंगे, हम बात करेंगे उनसे। ठीक है।
ये इंडस हाईवे पे धरना है जो कुछ शहरियों को उठाया गया है और